नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? देखिए, अपन कक्षा 11 की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 11 में कल अपन ने सामान्य बातें कर ली थी। आज ये उसका दूसरा वीडियो है। सबसे पहले अपन ग्रामर पढ़ने वाले हैं और ग्रामर में ये मान लो कि जिस तरह से कोई भी भाषा सबसे पहले वर्णमाला से स्टार्ट होती है, उसी तरह संस्कृत की ग्रामर भी संस्कृत की वर्णमाला से स्टार्ट होती है। और संस्कृत की वर्णमाला बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी हिंदी की वर्णमाला है। केवल अक्षरों का जो क्रम है वो क्रम चेंज हो गया है। जैसे आपको अंग्रेजी में ABCDE Z तक याद करनी पड़ती है क्रम से, हिंदी में अनार आम इमली ज्ञानी तक याद करना पड़ता है। उसी तरह से संस्कृत में भी आपको ये वर्णमाला क्रम से याद करनी पड़ेगी। और संस्कृत की वर्णमाला बिल्कुल वैज्ञानिक क्रम से महर्षि पाणिनि ने जमाई है। किन्होंने जमाई है? पाणिनि। इनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था कि महर्षि पाणिनि ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है उसका? अष्टाध्यायी। उसी अष्टाध्यायी में ये माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं जो संस्कृत की वर्णमाला है। ये माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को कहते हैं कि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, कुछ भी नहीं आता था। तो इन्होंने स्कूल में या गुरुकुल में जो अपनी बेइज्जती होती थी उससे बचने के लिए शंकर भगवान की तपस्या करी, माहेश्वर शिव की तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद शंकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होने पर उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 14 बार। तो डमरू में अपन तो सामान्य समझते हैं डम 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 ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन इन्होंने उस आवाज़ से कुछ अक्षर निकाले, अलग ही आवाज़ समझी, जिनको इन माहेश्वर सूत्रों में उन्होंने निबद्ध कर दिया। जैसे उन्होंने कहा डम 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 डम, इन्होंने समझा आई उण रील रिक एओंग एओच हैवरट लण एमंगणम जबगे घटदस। इस तरह से यही सारे माहेश्वर सूत्र हैं और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत की वर्णमाला भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र सबसे ऊपर टॉपिक डाल लीजिए, माहेश्वर सूत्र। पूरी संस्कृत की वर्णमाला इन्हीं के ऊपर चलेगी। अगर ये आपको बिल्कुल रटवा याद है तो आपको ग्रामर आराम से समझ में आ जाएगी। अच्छी तरह से रट के याद करना है। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को मिले हैं। महर्षि पाणिनि को शिव की कृपा से प्राप्त हुए हैं। शिव की कृपा से, यह आपको ऐसा कैसा ही लिखना है, प्राप्त हुए हैं। इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्र कुल संख्या में 14 है। अब ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं ये अपने को लिखना है और इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले आपको केवल वर्णमाला सीखनी है। अब 14 माहेश्वर सूत्रों को लिख लेते हैं। ऊपर वही स्पेशल टॉपिक डाल के माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र लिख रहा हूँ।
पहला अ ई उ ण, ये अंतिम जो वर्ण आएगा ये हलंत आएगा, बाकी सब पूरे आएंगे। दूसरा री री क, ये भी हलंत, आई ऊन री री। तीसरा है ए ओंग ग। चौथा आय औ च। आपको ये अलग अलग लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि सबको एक साथ ये ऐसे करके शामिल कर दो, बिल्कुल अलग अलग। एओंग एओच, ह ये व र ट, है वरट। लण ए, इनको देखना है कैसे बोलना है। ए म ंग ंग, ण न म, उच्चारण का ध्यान रखना है। एमंगणम, ज भ ये, जबें, घ ढ ध श, घटधश। ज ब ग ड द श, ज ब ग ड द श। ग्यारह में है ख फ छ ठ थ च ट त व। ख फ छ ठ थ चटतौ। क प ये। 13 में श श स र, इसी क्रम में याद करना है ये। और 14 हल। ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनको आपको समझ लेना है बिल्कुल ध्यान से और रटना है इनको। बिल्कुल दिमाग में फिक्स बैठ जाना चाहिए कि पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहले में कितने वर्ण, दूसरे में कितने वर्ण, किस क्रम से आ रहे हैं। मतलब क्रम भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही रटना है आपको। पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपको खुद को रटने में कोई दिक्कत हो तो जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको बार बार सुनना। अ ई ऊण, आई उण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, ह ये वरट, लण, ए मंगणनम, झबै, घढधश, जबगडदश, ख फ छ ठ थ चटतव, कपये, श श स र, हल। ये तो सामान्य पढ़ लिया। एक बार इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं याद किस तरह से करने। आयुण, रीलरिक, एओंग, अयोच, हयवरट, लण, एमंगणनम, झबै, घड़दश, जबगड़दश,
खप छठ थ चटतौ कपय शशर हल। फिर से अयुण रिलरिक एओंग अयोच हयवरट लण एमंगणनम जबय घड़दस जबगड़दस खप छठ थ चटतौ कपय शशर हल। इसको बार बार रटना है और इसी तरीके से याद करना है। अब देखिए ये जम कैसे रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि जम कैसे रहे हैं। सबसे पहले तो स्वर हैं, ये यहाँ से लेके और यहाँ च तक, ये स्वर सबसे पहले जम रहे हैं। उसके बाद ह, फिर उसके बाद ये व र और ल। अपने को हलंत व्यंजन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये केवल बस सूत्र बनाने में काम आता है। ये व र ल। फिर पंचम वर्ण, हिंदी में भी पढ़ा होगा संस्कृत में भी पढ़ा होगा कि 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और 5 अक्षर लाइन से जमे रहते हैं। वो अभी मैं 5 वर्ग लिख के बता दूंगा। तो उन्हीं 5 वर्गों के पंचम वर्ण जो बाद ही बाद में आते हैं, ए मंगण न, ये 5वें वर्ण। फिर इसके बाद उसके पहले वाले यानी चौथे वर्ण झ भ घ ढ ध। फिर उसके बाद ज ब ग ड द, तीसरे वर्ण, ये नंबर 3 पे आते हैं। फिर ख फ छ ठ थ, दूसरे नंबर के। फिर च ट त क प, पहले नंबर के। फिर श श श ह, ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो पहले वर्ग समझ लेते हैं और फिर इनका तरीका लिखते हैं कि ये जम कैसे रहे हैं। वर्ण सबसे पहले हैं स्वर। स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री। ये री को भी स्वर मानते हैं, आप इसको व्यंजन मत मानना। ए, ओ, ऐ, औ, इनको कहते हैं स्वर। इसके बाद हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क, च, ट, त और प। ये उस वर्ग में आने वाले जो पहले वर्ण हैं उनसे इनका नाम बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, ng। दूसरा च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ये हलंत नहीं लगाना है आपको, इसको हटा देना। च, छ, ज, ज, ञ। नंबर 3 ट वर्ग। ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध, न। और 5वां प वर्ग। प वर्ग में क्या आता है? प, फ, ब, भ, म।
इसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ में आता है, केवल आपको अभी ये नाम याद कर लेने, समझ लेना है इनको। ये व र ल। फिर ऊष्म वर्ण श श स और ह। देखते हैं, अब आपने माहेश्वर सूत्र लिख लिए होंगे, कॉपी में देखना और इससे मिलान करना। अगर नहीं लिखे हैं अभी कॉपी में तो उनको कॉपी में लिख लो और फिर मिलान करना कि किस तरह से वो जमे हुए हैं। सबसे पहले तो आते हैं उनमें स्वर, आयुण, रीलरिक, एओंग, एओज। पहले 4 सूत्र हैं, तो पहले 4 सूत्रों में आते हैं स्वर। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ह। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार ह आता है, एक बार तो ह वरट में और एक बार लास्ट के हल में। कितनी बार ह आता है? 2 बार ह। फिर ह के बाद क्या है? अंतस्थ वर्ण, ह ये वरट और लण। अंतस्थ वर्ण, पीछे आपको हलंत वाला नहीं देखना है, उसको छोड़ देना है, वो केवल ऐसे ही है। उसका क्या उपयोग है आगे बताऊंगा। तो ह, फिर ये व र और ल, है वरट लण। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, ये नंबर 5 पे है। ए मंगण नम, ये 5वां अक्षर आते हैं, 5वां आता है। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर के अक्षर, ये नंबर 4 के, झ भ, जब आए हैं तो झ भ। फिर घटदश, घ ढ ध, पीछे हलंत गिनना ही नहीं है, 5 चौथे नंबर के हो गए। फिर उसके बाद में आता है तीसरे नंबर के, ज ब ग ड द, तीसरे नंबर के जब गणदश में, उसमें मिलाते चलो साथ के साथ। फिर उसके बाद में आता है दूसरे नंबर का, ख फ छ ठ थ। और इसी में ही आगे हैं जहाँ से पहले नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं, ख फ छ ठ थ, च ट त। और फिर आता है व, तो व को गिनना नहीं है, ख फ छ ठ थ चट तौ, व को छोड़ देना है। फिर उसके बाद में कपय, कपय में ये दोनों आ जाते हैं, क और प। तो 5 4 3 2 1 उल्टे क्रम में जमे हुए हैं कपय। फिर उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण, श श शर में ये तीनों आ जाते हैं, श श श। और अंत में है हल, हल में क्या आ जाता है? ह। मैंने बताया ह 2 बार आता है, एक तो अंतस्थ वर्ण से पहले और एक लास्ट में हल में। इतनी बात आई होगी समझ में कि माहेश्वर सूत्र किस तरह से जमे हुए हैं। अब माहेश्वर सूत्रों का मैं यहाँ पर क्रम लिख देता हूँ, ये लिख लेना है आपको, ये कि क्या क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्पर्श में क्या क्या आते हैं, अंतस्थ में क्या क्या आते हैं और ऊष्म में क्या क्या आते हैं। इनको ये सब क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी केवल स्टार्टिंग है अपनी, इनको लिख लेना है। अब माहेश्वर सूत्रों का क्रम, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर बीच में कभी छूट भी जाए कि यार यहाँ पर क्या आने वाला था, तो ये क्रम याद रखना। सबसे पहले है स्वर, फिर नंबर 2 पे है ह, फिर नंबर 3 पे है अंतस्थ, फिर नंबर 4 पे है वर्ग के
पंचम वर्ण 5वें नंबर की। नंबर 5 पे है वर्ग के चतुर्थ वर्ण, चौथे नंबर के, उल्टे चल रहे हैं। फिर नंबर 6 पे है वर्ग के तृतीय वर्ण। नंबर 7 पे वर्ग के द्वितीय वर्ण। नंबर 8 पे वर्ग के प्रथम वर्ण। नंबर 9 पर कपयश्चर ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। माय स्वर सूत्र इस तरह से जमे हुए हैं। सबसे पहले आते हैं स्वर, फिर आता है ह, फिर आते हैं अंतस्थ वर्ण, फिर वर्ग के पंचम वर्ण, फिर वर्ग के चतुर्थ, फिर वर्ग के तृतीय, फिर वर्ग के द्वितीय, फिर वर्ग के प्रथम और अंत में आते हैं ऊष्म वर्ण। ये माय स्वर सूत्रों का क्रम है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल रटने हैं और इसी क्रम में रटने हैं। एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये माय स्वर सूत्र हो गए हैं। कॉपी में लिख के इनको अच्छी तरह से रट लेना। कॉपी में अब तक जितना पढ़ाया है उसको पढ़ करके और होमवर्क करके डालना है। इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। चलिए वो बातें बाद में लिखेंगे क्योंकि उनको साथ साथ समझाना भी पड़ेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी तक आपको इतना काम कर लेना है और ये काम कॉपी में करके और मुझे ग्रुप में सेंड करना है। 11वीं के आपके साथ के जितने भी बच्चे हों उन सबको ये वीडियो सेंड करना, और जिनके संस्कृत हो, जिनको ज़रूरत नहीं है वहाँ तो कोई बात ही नहीं, और उनसे पढ़ने की बोलना। जो बच्चे बाहर के हैं अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करना। मुझे मेरे नंबर पर उनके नंबर सेंड कर देना, मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूँगा। ठीक है, अंतिम बार और बिल्कुल कान खोल के, कान से मेल वेल निकाल के सुन लेना। इसी तरीके से याद करने हैं। मैं आपको फ़ोन करके ये माय स्वर सूत्र सुनूंगा। फ़ोन पे आपको कॉपी में देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, वैसे के वैसे ही सुनाने हैं और कल दिन भर इनको पढ़ना है। ठीक है, बहुत है आज के लिए, धन्यवाद।